साहब इधर कहाँ जा रहे हो साहब? थाना तो सामने है साहब। चुप रहो, कानून को मत सिखाओ कि किधर चलना है। साहब मगर सही सही बता दो, आप ले कहाँ जा रहे हो मुझे? अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। साहब 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 छोड़ दो मुझे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है साहब, छोड़ दो मुझे साहब, छोड़ दो मुझे। गाड़ी से नीचे उतारो इसको। उतर बे बुड्ढा, नीचे उतर, चल नीचे उतर। साहब कहाँ उतार रहे हो साहब? ये जंगल में कहाँ ले आए साहब? ये तो नीचे नदी बह रही है। डरो मत राम सिंह, डरो मत। कत्ल करने से पहले डर नहीं लगा तुम्हें? साहब हाँ वो तो सही बोल रहे हो आप साहब, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। तूने दो पुलिस वालों का कत्ल किया है, तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? सरकार ने फैसला लिया है तेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। मतलब साहब मेरा एनकाउंटर करोगे आप? अरे तुम्हें अभी भी मजाक लग रहा है क्या? साहब सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? सही बताओ साहब। लो भाई इसको बताओ। अरे साहब जो करना है जल्दी करो, केस को क्लोज भी तो करना है। देख रहा है इनकी डिमांड क्या है? केस को क्लोज करना है, तेरा एनकाउंटर बुड्ढे। साहब मगर साहब मैं आपको सच बताने वाला हूँ कुछ साहब। चुप कर, क्या सच बताएगा तू? साहब मैंने वो खून नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया। क्या? फिर किसने किया है वो खून? साहब वो तो विधायक साहब ने बोला था मुझसे कि 2 दिन बाद तुझे छुड़ा लूंगा, इस केस को तू अपने ऊपर ले ले। पागल मत बना बुड्ढे, विधायक ने ही तो बोला था हमसे कि जल्दी आ जाओ, मैंने खूनी को पकड़ रखा है, तू ही खूनी है। नहीं साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। चल कोई बात नहीं, छोड़ दिया, जा जा। ठीक है साहब मैं जा रहा हूँ साहब, मैं जा रहा हूँ। हार करो। विधायक जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। हाँ, अरे विधायक साहब काम हो गया है, कर दिया उसका काम। बहुत अच्छे इंस्पेक्टर, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है विधायक साहब, रखता हूँ। चलो काम हो गया। चलो जवानों, गाड़ियों में बैठो जवानों। अरे ये कैसा? आज मुझे इतना घबरा क्यों रहा है जी? मैं पता नहीं क्या हो रहा है आज। बेटा कहाँ पे है तू? मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है आज। तेरे पापा कहाँ पे हैं? अभी तक आए नहीं। अरे बेटा नीचे आ जरा। हाँ माँ क्या हुआ? तू नीचे आ, तेरे पापा अभी तक नहीं आए क्या? माँ अभी तो नहीं आए पापा। हे भगवान, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है आज बेटा, बहुत ज्यादा। हाँ माँ मेरा तो दिवाली मनाने को मन भी नहीं कर रहा। बेटा उनके बिना हम दिवाली कैसे मना सकते हैं? रुक, मुझे जाना होगा, मैं लाती हूँ ढूंढ के। माँ मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ पिताजी को ढूंढने। पता नहीं विधायक का कॉल करते हुए कहाँ चले गए। वो तो विधायक साहब के घर ही होंगे ना, उनके घर चलेंगे हम। हाँ बेटा चल। चलो माँ चलो। माँ मेरे, अरे माँ विधायक साहब की गाड़ी। अरे ये तो विधायक साहब लग रहे हैं। माँ लगता है पिताजी आ गए। नमस्ते, कैसी हो आप राम सिंह की पत्नी जी? विधायक अंकल नमस्ते। अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके साथ वो नहीं दिख रहे। कौन नहीं दिख रहा? अरे वो मेरे पति नहीं दिख रहे आपके साथ, आपने ही तो बुलाया था कॉल करके। पागल हो गई हो क्या? मैं तो राम सिंह को लेने आया हूँ काम पे। अरे कैसे काम पे? आपने बुला भी लिया और फिर लेने आए हैं। मैंने कोई कॉल नहीं किया तुम्हें, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। बताइए आप, कहाँ है मेरे पति, कहाँ है? बताइए, आप बताइए जरा। आज मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो घर छोड़ के भाग गया। ऐसा मत बोलो, घर छोड़ के नहीं भागे वो, आपने ही बुलाया था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा? ठीक तो मैं कर दूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए या रामू, नहीं तो इस घर को नीलाम कर दूंगा मैं। ये आप क्या बोल रहे हो? होश में तो हो आप? अंकल पिताजी आपके फोन पे गए थे। अंकल ऐसा मत बोलो अंकल। देखो भाई, इनका मतलब मैंने मरवा दिया राम सिंह को। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमने ऐसा तो नहीं बोला। तुम्हारा तो यही मतलब है। ध्यान रखना, मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो घर नीलाम करवा दूंगा। चलो बे। हाँ क्या कर लोगे, हम भी देख लेंगे। हम आपकी बंदूकों से नहीं डरते, आप हमें डराने के लिए लाए हो। अब कुछ भी समझो, मुझे मेरे पैसे लौटा देना,
नहीं तो ध्यान रखना क्या करूंगा मैं। 1 लाख रुपए है, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। या तो उसको काम करना पड़ेगा मेरे घर, या तुझे काम करना पड़ेगा। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए आप यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन ध्यान रखना। चलो बे, भाग गया साला डरपोक, मेरे पैसे खा गया। चलो। माँ कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी इसके पैसे के चक्कर में घर छोड़ के भाग गई हो? नहीं बेटा, तुझे पता नहीं, इसने खुद दिए थे पैसे, तेरे पिताजी ने मांगे नहीं थे, क्योंकि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते बेटा। चल तू मेरे साथ चल, इसकी कंप्लेंट करेंगे बेटा, हम इसकी रिपोर्ट लिखाएंगे पुलिस थाने में। मगर माँ वो विधायक है माँ, हमारी रिपोर्ट कोई नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा बेटा, हम भी तो इंसान हैं, गरीब है तो क्या हुआ। चल तू मेरे साथ। आजा बेटा, पुलिस स्टेशन आ गया, बस हम पहुंच ही गए। अरे इंस्पेक्टर साहब है क्या कोई? अरे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब अंदर है माँ, अंदर चलो। अरे माँ जी, क्या बात है? हमें कंप्लेंट लिखानी है। कंप्लेंट? ओ, तो आप तो वही हो ना, राम सिंह की पत्नी? हाँ, आप बस कंप्लेंट लिखो। अरे किस बारे में? मेरे पति गायब हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे। ओहो, तो ठीक है, किसके खिलाफ लिखवानी है? किसी पे शक है? हाँ शक है, मुझे उस विधायक पे शक है। पागल तो नहीं हो गई हो ना? विधायक पे शक है, कुछ भी बोले जा रही हो। नहीं, आप कंप्लेंट लिखिए, आप सरकारी नौकर हो, आप बस कंप्लेंट लिखिए। अरे माँ जी, कुछ सबूत तो होगा ना। देखो भाई देखो, बिना सबूत के कैसे कंप्लेंट लिख ले? पुलिस अंकल, उनकी कॉल आई थी, तब मेरे पिताजी गए थे। सुना आपने इंस्पेक्टर साहब, विधायक की कॉल आई थी तब वो गए थे, और तब से वो वापस नहीं लौटे हैं। हाँ ठीक है, हम करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। नहीं, मुझे कंप्लेंट करनी है, नहीं तो मैं चली जाऊंगी दूसरी जगह, वहाँ कंप्लेंट कराऊंगी। हाँ अंकल कर दो, मेरे पिताजी को बचा लो अंकल। अरे कहाँ फंस गया, अब तो कंप्लेंट लिखनी ही पड़ेगी। एक बार विधायक साहब से कॉल पे बात कर लेता हूँ, मैं ना फंस जाऊं कहीं। अरे विधायक साहब, अरे मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, राम सिंह की पत्नी आई है कंप्लेंट लिखाने। अब क्या करें, दोनों फंस जाएंगे। हाँ, अगर कंप्लेंट नहीं लिखी तो दोनों फंसे जाएंगे। ठीक है, मैं आज के जगह टाल देता हूँ, लेकिन वो रुकेगी नहीं, बहुत गुस्से में लग रही है वो। ठीक है। अरे कहाँ गया वो इंस्पेक्टर, तुम कंप्लेंट लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे नहीं, कंप्लेंट लिखेंगे, लेकिन उसके लिए 24 घंटे पूरे होने दो। आपके पति को 24 घंटे नहीं हुए अभी गायब हुए को, मैं आपकी कंप्लेंट जरूर लिखूंगा। इंस्पेक्टर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, आप जाओ उनको ढूंढो। अंकल मेरे पिताजी को ढूंढ लो अंकल। देखो 24 घंटे से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? उसके बाद हम कंप्लेंट लिखेंगे। आप भी बिक गए। कितने में खरीदा आपको उसने? कितने में खरीदा तुम सबको? माँ हमारी कोई नहीं सुनेगा माँ, हम दूसरे पुलिस स्टेशन चलेंगे माँ। आप हमारा नाम मत खराब करो, हम बिकने वालों में से नहीं हैं। आप भी बिक चुके हो, बोलिए कितने में खरीदा? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, जाओ। माँ हमारी कोई नहीं सुनेगा माँ। बेटा ये सब बिक चुके हैं बेटा, चल यहाँ से, हम कहीं और देखते हैं, चल। जा, जिसको तू ढूंढ रही है उसको तो अभी एनकाउंटर करके आ रहे हैं। बेटा मुझे मत ढूंढो, मुझे उस विधायक ने मरवा दिया है बेटा, उस विधायक ने मुझे मरवा दिया है। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ दिवाली नहीं मना पाया, मुझे माफ कर देना। मुझसे वादा कर बेटा, तू मेरे कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। पिताजी आए थे मेरे सपने में। पिताजी, माँ कहाँ हो माँ? अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ पिताजी आए थे माँ। क्या बोल रहे बेटा, तुझे सपना आया होगा। नहीं माँ, उस विधायक ने मेरे पिताजी को मरवा दिया माँ। बेटा तू झूठ बोल रहा है क्या? तुझे कैसे पता? माँ पिताजी बोल रहे थे अभी सपने में कि उन्हें मार देना, मेरे कातिलों को। वो यहाँ खड़े थे माँ, यहाँ थे। क्या तू सच बोल रहा है क्या? तू सच बोल रहा है? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ माँ, मैं कसम खाता हूँ माँ। पिताजी ने ऐसे ही बोला कि मेरे कातिलों को जिंदा मत छोड़ना।
किसने किसने मारा बेटा उनको? क्या हुआ उनके साथ? माँ, उस विधायक ने मरवाए थे वो, उस विधायक ने। हे भगवान, मुझे तो पहले ही शक था। आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ बेटा? माँ मैं जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने बोला कि उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी अगर मैंने उन कातिलों को नहीं मारा। नहीं बेटा नहीं, मेरे पास तू ही तो बचा है बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। माँ अब आप चिंता मत करो, मैं उन कातिलों को मार के लौटूंगा। तुम चिंता मत करो बिल्कुल माँ। नहीं बेटा मत जा, बेटा रुक जा बेटा, मत जा। नहीं बेटा, हे भगवान मेरे बेटे की मदद करना, हे भगवान।